Hi friends, welcome back to my channel. It's me Anshika this side and this video is going to be what will be my strategies for my business board exam. And also मेरा जो इकोनॉमिक्स का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसका मैंने रिव्यू भी अपलोड कर दिया, वहाँ पे जाके इसे देख लेना। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना प्लान बना रही थी कि मुझे अपने हॉलीडेज में क्या क्या करना है। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं 18 मार्च से स्टार्ट कर दूंगी एंड उसमें मैंने बुक 1 कंप्लीट करने का ट्राई किया था सुनील सर की वीडियो से, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो पूरा कंप्लीट कर नहीं पाई थी। उसमें मेरे 3 चैप्टर ही कंप्लीट हो पाए हैं, तो मैं उसको आज कंप्लीट करूंगी। प्लस उसके बाद देखती हूँ अगर मुझे रात में टाइम मिल जाएगा तो मैं अपनी बुक 2 भी कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि मैं मैक्सिमम 2 डेज अपने रखना चाहती हूँ प्रेजेंटेशन की या प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन वगैरह होंगे। एंड इफ अगर आप लोगों ने अभी कुछ नहीं पढ़ा है तो टेंशन लेने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको फॉलो कर लेना, आराम से हो जाएगा, क्योंकि इतना हार्ड तो आता नहीं है पेपर। तो आप अगर थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ के चले जाओगे, मतलब इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने थोड़ी बहुत हर एक चैप्टर की नॉलेज ले ली, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन ट्राई कर लिए, तो वो आपका अच्छे से हो ही जाएगा। एंड यहाँ पे मैं शो कर रही थी कि आप किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो। लाइक अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, कुछ फीचर्स वगैरह भी लिखने पड़ेंगे, उनके अंदर हेडिंग्स वगैरह सब चीज़ें इन्वॉल्व करनी होती हैं। तो इस चीज़ की एंड मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप जैसे एक एक दो दो नंबर में जो डेफिनेशंस वगैरह आती है ना, तो वो डेली लिख के प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एक एग्जैक्ट डेफिनेशन बहुत ही अच्छा इंप्रेशन देगी वहाँ पर। सो वो चीज़ का मेक श्योर करना कि आप उसको प्रैक्टिस कर लो अच्छे तरीके से। एंड मैं आपको प्लान भी शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या प्लान किया था कि मैं 18 मार्च को अपना पूरा कंप्लीट कर लूँगी बुक 1, देन 19 को अपनी बुक 2 कंप्लीट कर लूँगी, जिसमें 3 चैप्टर ही है हमारे, एक चैप्टर मिसिंग है, मतलब डिलीटेड है वो चैप्टर। एंड उसके बाद जो हमारे 2 दिन बचेंगे तो उसमें मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लूँ प्रीवियस ईयर के, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लूँ, आरबीएससी के ही कुछ चीज़ें कर लूँ। एंड ऑनेस्टली अगर मैं आपको शेयर करूँ तो मुझे डेस्क वर्क का कोई भी बेनिफिट नहीं हो, एक भी पेपर उसमें से नहीं आया। सीरियसली पैसे वेस्ट करने वाली बात है डेस्क वर्क को खरीद के। और मैं देखती हूँ शायद बिजनेस का उससे थोड़ा बहुत पढ़ूँ, अदरवाइज मैं बिलीव नहीं कर रही हूँ डेस्क वर्क से कोई भी पेपर आएगा। सिर्फ हिंदी का मैं देखूंगी डेस्क वर्क से पढ़ने का, अदरवाइज बिजनेस का मुझे नहीं लगता कुछ भी आएगा उसमें से, क्योंकि डेस्क वर्क के क्वेश्चन अपने पैटर्न के हिसाब से, जो भी हमारा पैटर्न आता है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे, और उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बहुत अलग अलग दे रखे हैं। तो अब देखते हैं बिजनेस का कैसा आता है, बट स्टिल मैं डेस्क वर्क से प्रैक्टिस नहीं करूँगी। एंड अगर आप डेस्क वर्क से नहीं पढ़ रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी कि आप किस चीज़ से पढ़ो। लाइक अगर मुझे कोई शॉर्ट नोट्स मिलेंगे तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूँगी कम्युनिटी में, जैसे मैंने मैक्रो के किए थे, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहे वो मेरे लिए पर्सनली। मैंने उनको एक गो थ्रू किया मॉर्निंग में जाने से पहले, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे, थोड़ा रिकॉल हो गया सब चीज़ें। प्लस मुझे एक वेबसाइट भी मिली थी, स्टडी फॉर क्लास 12 हैंड रिटन नोट्स करके कुछ था उसमें, उसमें सारे चैप्टर्स के नोट थे। एंड वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी वेबसाइट थी, उसमें मतलब अच्छे से समझ आ रहा था। एंड अगर आपके पास ये पूनम गांधी वाली बुक है तो आपको फिर ऑनेस्टली किसी भी नोट्स की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रीड करके चले जाओगे अच्छे से, फीचर्स वगैरह पढ़ के, तो बहुत ही ज़्यादा काम की बुक है ये। एंड इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी नोट्स पढ़ने की ज़रूरत होती है, और इसलिए मैंने कभी नोट्स बनाए नहीं। पूरे साल मैंने सिर्फ बुक से पढ़ा और वन शॉट वगैरह सब चीज़ें देखी, उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। एंड मैं इस बार भी यही करूँगी। एंड मैंने अपने अकाउंट्स के और इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम में चैप्टर वाइज रिविजन किया था, तो मैं बिजनेस में वो बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें मेरे को लगता है टाइम वेस्ट होगा, एंड इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, तो इसमें पूरी बुक एक दिन में कंप्लीट करनी पड़ेगी। और अगर आपने नहीं की है तो आप लग जाओ, करो इसको बैठकर, बहुत ही ईजी चैप्टर है, अच्छे से हो जाएगा। आप लिखने की प्रैक्टिस भी करना, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, बाकी सब चीज़ हो जाएगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप फ्लो चार्ट्स वगैरह की भी प्रैक्टिस कर लेना। फीचर्स वगैरह में अगर आपको रिमेंबर रखने में प्रॉब्लम होती है तो एक टेक्निक होती है, ट्रिक वगैरह आपको टीचर्स बता देंगे, लाइक जब आप लेक्चर वगैरह देखोगे तो समझ आ जाएगी, तो उसके थ्रू आपको बहुत अच्छे से प्रोसेस फीचर वगैरह याद करने में हेल्प हो जाएगी। एंड जब भी आप बिजनेस की प्रिपरेशन करोगे तो मेक श्योर कि आप अपना ब्लूप्रिंट साथ में रख के करना, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा मार्क्स ज़्यादा वेटेज रखता है। एंड अभी मैंने देखा था कि ऑर्गेनाइजिंग मार्केटिंग वाला कुछ चैप्टर इस तरीके के हैं जो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स के हैं, और इसी में से ही आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी में से बनेंगे। तो इस चैप्टर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। अच्छे से पढ़ने का मतलब है कि आप मतलब हर एक फीचर इंपॉर्टेंस वगैरह पर ध्यान देना, और उसके अंदर जो आपको लाइन वगैरह भी लिखनी होती है उसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो ज़्यादा मार्क्स के हैं तो वो उसी चीज़ में हेल्प करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे, और फिर उसी में ही ज़्यादा हमें फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत होगी। एंड आई एम सॉरी कि ये वीडियो आपके पास 19 को आएगी, वैसे आपको 18 को ही मिलनी चाहिए थी वीडियो, या फिर जिस दिन हमारा एग्जाम खत्म हो रहा था उसी दिन, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से मेरा वॉइस ओवर भी नहीं हो पा रहा था। सो इसलिए मैं इसको आज कंप्लीट कर रही हूँ। सो आप मेक श्योर कि आप अपनी इस वीडियो को देखकर सारे चैप्टर्स वगैरह कंप्लीट कर लेना, बुक कंप्लीट कर लेना, और टेंशन वगैरह मत लेना, सब चीज़ अच्छे से हो जाएगी, बहुत ईजी पेपर आता है। So yeah, that's all about this video. Thank you so much for watching. Subscribe for more and God bless you.